पार को दुरुस्त किया जाए तो जीएसटी का शायद ज्यादा बेनिफिट लोगों तक पहुंच सकता है। जी, लोगों ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हठधर्मी के रवैये से ये 8 साल लेट हुआ है, लेकिन अब लागू कर रहे हैं। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसकी जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों पे, जैसे कि कई चीजों पर गोविंद भाई ने क्या नाम ध्यान दिलाया, उन सारी बातों को लेते हुए कुछ चीजें ऐसी वित्त मंत्री अरुण जेटली जी कह रहे हैं जो शायद न्याय संगत नहीं है। जैसे एक बात उन्होंने कही कि साहब वो गेहूं और चावल सस्ते हो जाएंगे। तो मेरे को नहीं मालूम ये क्या है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भी गेहूं पर कोई टैक्स नहीं है और चावल पर भी कोई टैक्स नहीं है। हाँ, गेहूं और चावल से बने हुए आइटम जैसे आटा है, मैदा है या ब्रेड है, इन पर टैक्स क्या रहेगा, इसका अपनी जगह पर है। वो वहां पर वो सस्ते होंगे या महंगे होंगे, निश्चित तौर पर वो देखने की बात है। और जो इन्होंने टैक्स स्लैब में 2-3 चीजें की हैं जहां पर हमारी आशंका है जी। एक आशंका वहां पर हमारी ये है कि जो सर्विस टैक्स को इन्होंने जो इसके साथ एकोमोडेट कर दिया, जिसकी वजह से कस्टम एंड एक्साइज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज की डेट में हमारे यहाँ के जो उत्तर प्रदेश हो चाहे देश के कहीं भी हो, छोटे व्यापारियों की दुकान में घुसने का लाइसेंस प्राप्त हो गया है कस्टम एंड एक्साइज के इंस्पेक्टर को, जो ये अपने आप में एक बड़ी विसंगति की ओर इशारा करता। अभी तक सिर्फ सेल टैक्स का अधिकारी जाता था, अब कस्टम और एक्साइज का अधिकारी भी वहां जाने के लिए योग्य हो गया है। क्योंकि अब उसकी जो बिल्कुल इंस्पेक्टर राज की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। ये बालेश्वर त्यागी जी यहाँ पे बड़े विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के, मैं इनके जरिए अपनी ये आशंका जरूर केंद्र तक पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो साधारण स्थितियों में लोगों को नहीं पता है, गोविंद भाई को और आपको तो पता ही होगी खैर, कि अब क्या हो रहा है कि एक कंप्यूटर जनरेटेड चालान निकलने की बात है। वो कंप्यूटर जनरेटेड चालान अगर 50 किलोमीटर का है तो वो 1 दिन के लिए होगा, अगर वो 100 किलोमीटर का है तो इसी तरीके से 15 दिन तक का चालान निकलने की बात है। तो आज की डेट में उसको चेक करने का अधिकार जो आज तक सेल टैक्स उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को था, अब वो कस्टम और एक्साइज के अधिकारियों को हो गया है, जिसकी वजह से जो टैक्स टेररिज्म या आज की डेट में जो इंस्पेक्टर राज की बात है, वो छोटे व्यापारियों के ऊपर बड़े रूप से नाजिल होगा। बड़े व्यापारी तो कहीं पे उस पे आते नहीं हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों की किसी को सामान यहां से देवरिया भेजना है, अब पता चला उसका सामान अननेसेसरीली 2 दिन क्या नाम चेकिंग के नाम पर अगर रोका जाएगा तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी के लिए एक बड़ा आघात होगा। दूसरी बात जो बात बता रहा हूं, जो सर्विस इंडस्ट्री को लाने की बात कही है, चाहे वो आपके छोटे सर्विस सेंटर वाले लोग हों, चाहे नाई हो, चाहे पान वाले हों, और जो सर्विसेज अपनी देते हैं, जूता काटने वाले हों, इस तरीके के जितने लोग हैं, सबके ऊपर आप 15% से ऊपर सर्विस टैक्स नाजिल कर दे रहे हैं। आज की डेट में जो अपना हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर आप सर्विस टैक्स को और इस दोनों चीजों को एक साथ जोड़ करके आप बना दे रहे हैं, जैसे आपके क्या बोलते हैं उसको, ये महिलाओं के जो ब्यूटी पार्लर। तो ये सारी जगहों पर अगर सर्विस टैक्स को और सेल टैक्स को जोड़ करके आप एक साथ बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर इन जगहों यानी कि कांग्रेस के सामने ये आपत्तियां हैं कि इन चीजों को दुरुस्त किया जाए तो जीएसटी